अरे अनंत, क्या करेगा छोला भटूरा बेच के? भैया, कोई काम छोटा नहीं होता। छोटा तो सिर्फ इंसान का हौसला होता है, और मेरा हौसला बहुत बड़ा है। ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव, जहां मिट्टी की खुशबू में सपना बसते थे। उसी गांव में रहता था अनंत, एक छोटा सा लड़का, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़ा था। सुबह सुबह जब पूरा गांव सोता रहता था, अनंत चुपचाप उठकर अपना चूल्हा जलाता था। गर्मा गर्म तेल में जब भटूरे डालते तो उनकी खुशबू पूरे गांव को, लोगों को धीरे धीरे जगा देती थी। एक दिन उसने एक पुराना थैले को साफ किया और अपनी माँ की याद में शुरू किया। उसने कहा, मैं इसी सूती से थैले से अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। आज छोटा है, कल मेरी पहचान बनेगा। आनंद जब छोटा था तभी उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। गांव में लोग उसकी हिम्मत नहीं, उसकी मजबूरी देखती थी और उससे बेसहारा कहकर बुलाता था। आनंद कहता था, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि लोग मेरे सार कहकर बुलाएगा। आनंद सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू करता था। अपने हाथों से सब कुछ बनाता था और हर प्लेट में अपना पूरा दिल से बना के देता था। और सुबह सुबह लोग आने लगा। लोग हैरान था और कहता था, आनंद का छोला भटूरा जैसे टेस्टी किसी और ठेले पर मिल ही नहीं सकता। उसी बीच में एक बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, तेरा भगवान तेरा हाथों में है। उस बूढ़ा आदमी ने ऐसा सच कहा जो आनंद का जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह जल्दी आनंद ने अपना ठेला लगा दिया। उस दिन अचानक एक यूट्यूबर ने उसका वीडियो बना लिया। आनंद को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस अपना काम कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत कैमरा में कैद हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में वो वीडियो आग की तरफ फैल गया और आनंद का छोटा सा थैला लोगों के लिए एक कहानी बन गया। अगली सुबह आनंद जब उठा तो उसके थैले के बाहर भीड़ लगी थी और उसी भीड़ के बीच एक अचानक और एक लड़का जोर से बोला, भैया 20 प्लेट पैक कर दो। आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबरा कर बोला, ओके भैया, थोड़ी देर रुकिए। कल तक जहाँ एक कस्टमर की इंतजार होता था, आज एक ही आवाज ने सब बदल दिया। सब कुछ बदल दिया। लोग उसके छोले भटूरे खाकर खुश था। दिन अच्छे से बीत रहा था, लेकिन आनंद के अंदर चुपके से एक नया मेहमान आ गया था, लालच, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। आनंद ने छोले भटूरे बना रहा था, तब उनका मन में एक आइडिया आया। अगर मैं थोड़ा सा सस्ता तेल यूज करूं तो ज्यादा कमा सकता हूँ। तभी उसका दोस्त चुन लेता है। उन्होंने कहा, आनंद, क्वालिटी मत गिरा, वरना सब खत्म हो जाएगा। पर आनंद बस हंसता रहा और हल्की सी मुस्कान से कहा, बिजनेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलता है दोस्त। अब आनंद को सिर्फ पैसे की जल्दी थी। एक दिन उसने पुराना तेल यूज किया और खराब छोले भी। उस दिन एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आया। मासूम सी आवाज में बोला, माँ, मुझे आनंद भैया के छोले भटूरे खाना है। आनंद ने देखा, पर फिर भी वही खाना दे दिया। उसे सिर्फ पैसे देख रहा था। वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ घंटों के बाद बच्चा अचानक गिर गया। लोग घबरा गए। उस बच्चे की तुरंत हॉस्पिटल ले गए। आनंद के हाथ पैर कांपने लगे। उसके बाद लोगों ने आनंद के छोले भटूरे खाना बंद कर दिया। कोई भी उसके ठेले पर आना नहीं जाता था, जहाँ पहले भीड़ होती थी। आनंद अकेले खड़ा था और धीरे से बोला, माँ, लोग सही कहता था, मैं संभाल नहीं पाया, सब बर्बाद कर दिया मैंने माँ। रात को आनंद वही सड़क के कोने में बैठा था और उस दिन वो सिर्फ बैठा नहीं था, वो अंदर से बिखर चुका था। सुबह जब आनंद ने उठा, उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस बूढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। आनंद हैरान रह गया। ये आदमी कौन था और उसे दूसरा मौका क्यों दे रहा था? और उधर आनंद अभी भी उस सड़क के कोने में ही बैठ रहा था। क्या ये मौका आनंद की जिंदगी बदल देगा? क्या आनंद फिर से खड़ा हो पाएगा? अगर तुम इसका अगला हिस्सा देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। धन्यवाद।